उस लड़की के परिवार ने एक लड़के को गोद ले लिया था। लड़की को लगता था कि उस लड़के ने उसके हिस्से का आधा प्यार छीन लिया है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करती थी। उसके क्लासमेट्स भी उसी लड़के की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। लड़की अपनी हर बेइज्जती का जिम्मेदार उस लड़के को मानती थी। ये सब देखने के बाद लड़का उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लड़की वहाँ से चली गई और लड़का चुपचाप वही खड़ा रह गया। उस रात लड़का अपने माता पिता की छोड़ी हुई चीजों को देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे उनके प्यार और अपनापन की थोड़ी गर्माहट महसूस हो सके। लेकिन जब उसने उनकी तस्वीरों को देखा तो उसके दिल में गहरा दर्द उठने लगा। वो बस खुद को बार बार यही समझा सकता था कि वो अकेला नहीं है। अगले दिन लड़की ने लड़के से पूछा कि वो अपने घर में रहने के बजाय किसी और के घर में क्यों रह रहा है। लड़का इसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके माता पिता के चेहरे की यादें उसके मन में धुंधली पड़ चुकी थी। वो एक ऐसा बच्चा था जिसका अपना कोई घर नहीं था। एकमात्र जगह जहाँ उसे सुकून मिलता था वो खाली श्राइन था। उस समय उसे लगा कि अगर वो अपने पुराने घर वापस जा सके तो शायद उसे अपने माता पिता की और भी यादें लौट आए। इसलिए उसने लड़की के पिता से अपने पुराने घर का एड्रेस ले लिया। जैसे ही वो खुशी खुशी उस एड्रेस को देख रहा था, अचानक उसका सामना एक योकाई से हो गया। उस योकाई ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है और उस लड़की को निगल सकता है जिससे वो नफरत करता है। लेकिन लड़का लड़की से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था, इसलिए उसने तुरंत उस योकाई को भगा दिया। जब लड़की ने लड़के को हवा में किसी से बात करते हुए देखा तो उसके मन में उसके लिए नफरत और भी बढ़ गई। लड़का वो एड्रेस लेकर श्राइन पहुंच गया। उसे अपने सीने से कसकर लगाए हुए वो चुपचाप सो गया। जब वो जागा तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। लड़का श्राइन के अंदर ही फंस गया था और घर वापस नहीं जा सकता था। उसे पता था कि उसने एक बार फिर अपने फॉस्टर पेरेंट्स को परेशानी में डाल दिया है। बारिश धीरे धीरे कम होने के बाद ही आखिरकार किसी ने उसे ढूंढ लिया। उसके फॉस्टर पेरेंट्स लगातार सभी लोगों से माफी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने लड़के को जरा भी दोष नहीं दिया। मगर लड़की को लगता था कि उसके माता पिता को जो बातें सुननी पड़ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ वही लड़का है। वो दुखी होकर रोने लगी। लड़का खुद का बचाव भी नहीं कर सका, इसलिए वो मुड़कर वहाँ से भाग गया। उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वो उस घर में वापस जाना चाहता था जो सचमुच उसका अपना था। लेकिन जब लड़के ने नदी के उस पार जगमगाती अनगिनत रोशनियों को देखा तो उसके दिल में गहरी तन्हाई भर गई, क्योंकि वो जानता था कि उन रोशनियों में से एक भी उसके लिए नहीं थी। योकाई के प्रभाव में आकर उसके पुराने स्मृति चित्र एक बार फिर उसके मन में उभरने लगे। योकाई ने उससे कहा कि वो उन सारी यादों को उसके लिए निकल सकता है, लेकिन लड़के ने मना कर दिया, क्योंकि वही यादें थी जिन्होंने उसे वो इंसान बनाया था जो वो आज था। लड़के की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से योकाई को उसके शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। ये देखकर मास्टर नियेंग को तुरंत अपने असली रूप में लौट आया और पल भर में उस योकाई को हरा दिया। आखिरकार लड़का और मास्टर नियेंग को उस घर तक पहुंच गए जहां वह कभी रहा करता था। कोने में बनी हुई ड्राइंग्स इस बात का सबूत थी कि वो सचमुच वहां रहता था और उसे वास्तव में प्यार मिला था। मास्टर नियेंग को वहां लड़के की एक ड्राइंग भी मिली। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चीज लड़का हमेशा से सबसे ज्यादा चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ और याद नहीं आया। उस जगह बैठकर जहाँ कभी उसके पिता उसे अपनी गोद में बिठाया करते थे, लड़का अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। इसके बाद वो वापस उस घर लौट आया जहाँ वो अब रहता था और वहाँ उसने एक बार फिर परिवार के प्यार और अपनापन की गर्माहट महसूस की।